Namaskar, viewers. Once again, in the series of Hindu Dharma and 16 Sanskara significance, scientific significance, today is the second episode, and we have reached to the stage of Garbhadharan, and Dr. Punita Sharma once again with us, and the very vivid, knowledgeable, and deep understanding of our Sanskriti and our culture. So once again, I welcome her. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर, अभी दूसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि पुंसवासना क्या होता है और सिमंतन क्या होता है और फिर नामकरण। तो आज हम 4 संस्कार कवर करेंगे। अ, तो अभी आप बता दीजिए कि ये दूसरा संस्कार होता है, जो प्रेगनेंसी के 3rd या 4th मंथ में कुछ किया जाता है मेरे ख्याल से। तो क्या है उसका महत्व? केतकी जी नमस्कार। नमस्कार। इस प्रश्न के उत्तर के लिए पुरानी कड़ी को साथ जोड़ते हुए आज हम दूसरा संस्कार पुंसवन लेंगे। पुंसवन संस्कार भी जन्म से पहले बालक का किया जाता है और अगर शब्द को देखें पुंसवन, ये बहुत बड़ी मिथ है कि भारत देश के अंदर पुत्र की कामना रही। यस, पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुंसवनम ईरितम। मीमांसा में से इसको कोट कर रही हूँ। पुमान प्रसूयते येन कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा पुमान प्रसूत हो, पुमान पैदा हो, उसको हम पुंसवन संस्कार कहते हैं। अब ये जो पुमान है, इसके आप अगर ढंग से देखें तो पुम नाम का एक नरक भी है, ठीक है, वो पौराणिक कॉन्सेप्ट है। भारतीय इसी शब्द ने जो है लोगों में मिथ्या धारणा पैदा कर दी। वो पुमान का अर्थ सिर्फ पुरुष जेंडर लेते हैं। हमारे सेट के अंदर पुरुष का अर्थ है पूरी शेते इति पुरुषः, जो पुर का अर्थ होता है नगर, नगर में आके सो रहा है, ये शरीर नगर है। आप इसको शब्द से देख सकते हो, जयपुर, जोधपुर, नागपुर, ये पुर है, उसको हम पुरुष कहेंगे। तो लेडी इज नॉट डिवॉइड ऑफ, दूसरे शब्दों में ये एक फिजिकल बॉडी आपको मिली है। अब हम लोक प्रचलित धारणा लेते हैं। लोक प्रचलित धारणा कहती है कि पुत्र पैदा होगा। अगर ऐसा मान ले तो भी ठीक है, क्योंकि ये 3rd महीने में किया जाता है जब जेंडर डिसाइड होने लगता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि पहले अंदर आपके बीज आ गया, उसके बाद दोनों मिले, रक्त और जो है बीज मिल गए, मिल करके कलल इज कॉल्ड कीचड़ बन गया। उसके बाद उसने जो है एक पिंड का रूप धारण किया। पिंड इज कॉल्ड, जैसे आप गीला आटा गूंथ के रखते हो, दैट इज पिंड। पिंड का रूप धारण किया, उसके बाद वो आगे आगे ग्रोथ होता हुआ 3rd मंथ में हृदय बनने लगा। इसलिए हमारे संस्कृत साहित्य में एक शब्द आता है दौहृद इच्छा। जब लेडी के अंदर एक हृदय नहीं रह जाता, 2 हृदय हो जाते। एक हृदय बाहर उसका अपना, एक आने वाले जीव का अपना। तो दौहृद इच्छा में जिस लेडी ने कभी जिंदगी में अचार नहीं खाया, वो कह सकती है मुझे अचार खिलाओ। यही कॉन्सेप्ट सीता के केस में था। वो कहती मैंने जंगल तो देखे ही। तो दौहृद इच्छा को पूरा करना जो पति है उसका प्राइम कर्तव्य है। इसलिए दौहृद इच्छा को मारा नहीं जाता। उस समय से लेडी जो है पूजनीय हो जाती है। जिसने गर्भ धारण किया है उसके ऊपर हाथ उठाना, उसको तंग करना, उसको जो है इरिटेट करना, ये सब चीजें पाप मानी जाएंगी। इसलिए पाप मानी जाएंगी क्योंकि पहले तो आपने उसको दुखाया, अंदर पड़े हुए जीव को, जिसका अभी आपके साथ कोई वास्ता नहीं आया, उसका भी दुखाया आपने। उस समय फीलिंग लेडी की बदलने लग जाती है। जब फीलिंग बदलने लगी तो उसका अपने ऊपर कुछ कंट्रोल कम हो जाता है। इसलिए कंट्रोल कम हो जाता है, जब तो मैं जागृत अवस्था में हूँ, मुझे पता है कि अभी 1 घंटा सिर्फ केतकी जी से बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी। लेकिन अंदर के बालक का तो सिर्फ हृदय बना है, शेष तो नहीं ना। इसलिए वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वैसा वर्षा लेडी पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि बच्चा गर्भ में पड़ा है। नाभि हमारा सबसे रिसेप्टिव ऑर्गन है, ओम नाभि। तो लेडी का अपने ऊपर कंट्रोल कुछ हद तक नहीं रह पाता। तो
धर्म कहता है दौहित्र इच्छा को प्राइम जो है उसके रीजन, प्राइम जो है कॉज के रूप में लेना चाहिए ताकि अगली जनरेशन ठीक हो। अच्छा, अब हम सुश्रुत इस संगीता, हाँ जी, इस पॉइंट पे एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि एक प्रथा बनी हुई है कि ये जो संस्कार किया जा रहा है उससे बेटा पैदा जन्म ले, ठीक है। पर क्या इसमें है कुछ ऐसा कि जिससे ये संस्कार या ये पर्टिकुलर पूजा करने से बेटा और ये करने से बेटी, ऐसा कुछ है? हाँ, शास्त्र में है। अच्छा। हाँ, शास्त्र में है। हाँ ऐसा नहीं है कि बेटे ही डिजायर्ड है, इसका आंसर देती हूँ, बेटियां भी डिजायर्ड है, हाँ हाँ, बिल्कुल है बहुत जबरदस्त डिजायर्ड है। जी। वो उस समय वो कॉन्सेप्शन के टाइम आता है ज्योतिष में, अगर इसी समय कॉन्सेप्शन होगा तो बेटी होगी, इसी समय होगा तो बेटा होगा, इसी समय होगा तो सात्विक होगा, इसी समय होगा तो तामसिक होगा। ओ लंबे चौड़े चैप्टर्स हैं हमारे ज्योतिष के कि किस समय जो किया जाए और किस समय न किया जाए। अभी जो मॉडर्न कैलेंडर चल रहा है उसकी जरूरत नहीं है, ना ही ये जो सारे सब कमर्शियलाइजेशन चल रहा है इसकी जरूरत नहीं है, जी जी बिकॉज इन अवर कल्चर बेटा एंड बेटी इज डिजायर्ड। नाउ सुश्रुत संहिता कहती है जी लब्ध गर्भाः च एतेषु इह सुलक्ष्मण वटशृंग सह देवी विश्वे देवाः नाम अन्यतमं क्षीरेण अभिकुट्य त्रीन् चतुर्न् वा बिन्दून् दद्यात् दक्षिणे पुरे नासा पुत्र कामई तन्निष्ठीवे। दो पेड़ों को बताता है, एक है वट और शुंग। वो कहता है उसको पीस लो, उसका क्षीर, उसका दूध बना लो, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी दाहिनी नासिका में डाल दो, बस इतना ही काम करना है। अब ये दूसरा सवाल पैदा होता है दाहिनी नासिका में क्यों, इसमें योग सूत्र इन्वॉल्व हो गया। योग सूत्र के अंदर हठ योग जो है आप देख रहे हो जो इतने सारे चल रहे हैं, ऐसे करो तो ये होगा, वज्रासन करो, ये करो, ये सारे योग तो चित्तवृत्ति निरोध है, ये हठ योग के सिस्टम्स है। कई बार बच्चे पूछते हैं, मैं कहती हूँ आप ये ना भी करो, अगर आप हाउस होल्ड कर रहे हो तो भी ठीक है, आप कुछ और कर रहे हो फिजिकल वर्क वो भी ठीक है, ये स्पेसिफिक चीज को गेन करने के लिए करो, अन्यथा न करो, करो तो नियम से करो। अब यहाँ पर दाहिनी नासिका, ह और ठ, एक स्वर हमारा सूर्य स्वर है, एक स्वर हमारा चंद्र स्वर है, ठीक है। अब ये चंद्र स्वर बाया हो गया और सूर्य स्वर दाया हो गया, इसमें डालना है दाएं स्वर में। अब दूसरा सवाल ये उठता है दाएं में डालना है तो इसका मतलब है सूर्य स्वर में डाला तो आपको पुत्र चाहिए। यस, अगर हम इसको भी मान लें तो भी करेक्ट है। भारतीय पद्धति के अंदर एक परिवार के वृक्ष को बनाने की प्रथा रही है, जिसको अमेरिका में आजकल एक प्रोजेक्ट की तरह दिया जाता है, क्योंकि उनका समाज इतना बिखर चुका है कि वो बच्चों को फैमिली ट्री बनाने की वो देते हैं। आज हमारे स्कूल्स में भी ये शुरू कर दिया, क्योंकि माँ कहीं की है, पिता कहीं के हैं, वो धीरे धीरे बच्चा पता नहीं क्या बन जाए। ये हमारे धर्म के अंदर, ये हमारी सनातन संस्कृति के अंदर परिवारों को सुरक्षित करने का मेथड था। आज आप देख रहे हो कि गुजरात के शेर मर न जाएं, प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बर्ड लाइफ प्रोटेक्शन, दिल्ली में स्पैरो नहीं मिल रहा, तो हमारे यहाँ सर्टेन वंश प्रोटेक्ट किए जाते थे और ये धर्म माना जाता था कि हर व्यक्ति अपने वंश को प्रोटेक्ट करेगा। वंश शब्द का अर्थ होता है केतकी जी बांस, बैम्बू। जी जी, हम वंशिका उसमें से सुर, हाँ उसमें से सुर तब निकलता है जब वो स्ट्रेट रहे जी। अगर वो मुड़ गया तो सुर नहीं निकलेगा, तो बेसुरे हो जाएंगे सारे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं वर्ण संकर पाप है। वर्ण संकर कुलघ्नानाम, कुल को तोड़ने वाला और कुल को पतन करने वाला है। ये हमारे कलयुग का पहला फीचर है, जिसके अंदर हम एक फिजिक को और अपने इमोशंस को महत्व देते हैं, जहां कहीं भी डाका डालते हैं, ठीक है। और फिर सॉरी टू से बॉलीवुड प्रोजेक्ट कर रहा है उसको बहुत ही बुरी तरह ढंग में। ये कई तरीके से हमारे अच्छे अच्छे वंश, आज भी आप देखो गोरखा रेजिमेंट फ्रंट में जाएगी, पंजाब रेजिमेंट पीछे नहीं मुड़ेगी, ठीक है, मराठा रेजिमेंट इस तरह चलेगी। हमारे जमीन के हिसाब से पावर, सत्व, तमस जो है, उनमें जो है धन की सब अभिलाषाएं फिक्स रहती थी। तो जिस तरह किसान अपने बीज को बचाता है, पुत्र के होने से बीज बच जाता है, और वो बीज आगे कैसे फ्लरिश होगा, इसलिए हम लाख कोशिश करें। मैं एक डॉटर हूँ और बहुत अच्छी डॉटर हूँ, पर ये भारतीय संस्कृति का क्रक्स है कि बीज को बचा के रखो। ये अलग बात है कि लोग इस सब चीजों को भूल गए,
तो दाहिने स्वर में डालते हैं, क्योंकि दाहिना स्वर आत्मा रवि, और पुत्र को कहते हैं आत्मज, कन्या को कहते हैं आत्मजा। पिता अपना ही शक्ल पुत्र के रूप में देखता है, पिता अपनी ही शक्ल पुत्री के रूप में देखता है। इसलिए सूर्य स्वर को, जो कि आपको एंथुजियाज्म देता है, जो आपको जेनरोसिटी देता है, जो आपको लाइफ देता है, जो आपको चेतनता देता है, उसको प्रोमिनेंट किया जाता है। इसलिए पुंसवन जरूरी है। चलो अच्छा, अभी एक छोटा सा इसमें डाउट आ रहा है तो पूछ लेती हूँ कि तो क्या फिर बाय में डालने से आत्मजा पैदा होती है? कहते हैं जब चंद्रमा पुरुष नक्षत्र में हो तो पुत्र पैदा होता है, जब चंद्रमा स्त्री नक्षत्र में हो तो कन्या पैदा होती है। दैट इज द डिजायर ऑफ द हस्बैंड। उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमने नक्षत्रों को भी बांट रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पुरुष स्त्री में। पढ़ाने का ये मेथडोलॉजी है, ये वो नहीं है। ये मेथडोलॉजी है कि पुरुष नक्षत्र में कन्या पैदा हुई, वो झांसी की रानी की तरह होगी, होगी लड़की, पर ऐसे होगी। अच्छा दीदी, अभी आते हैं तीसरे वाले संस्कार पे, जिसका है हमारे यहाँ सीमंतन बोलते हैं साउथ में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमंतो नयना। हाँ, तो ये तो एक बहुत ही ग्रैंड फंक्शन होता है, और उसमें काफी सेलिब्रेशन होता है, और जो मदर टू बी होती है उनके जो डिजायर्स है, उनकी जो खाने पीने की इच्छाएं या जो भी उनके मन के, जैसे आपने कहा दूसरे हृदय की जो भी डिमांड है वो सारी पूरी की जाती है। ठीक है। तो और क्या होता है इसके साथ? संस्कृत का शब्द है सीमंतोन्नयन। दो हिस्से हैं शब्द के, सीमांत और उन्नयन। सीमांत का अर्थ है कि आपके पार्टिंग ऑफ, आजकल तो मैं भी नहीं निकालती ऐसा, एक बीच में जिसको आप कहते हो पार्टिंग ऑफ हेयर किया जाता था लड़कियों के लिए। जी जी। आज हम उसे सिर्फ शादी वाले दिन करते हैं, क्योंकि सिंदूर डालना है। बाकी फैशन बदल गया, सो आई एम आल्सो डूइंग दिस वे एंड यू आर आल्सो डूइंग द सेम। आई एम डूइंग द फ्लैट। हाँ, इवन आई एम डूइंग द फ्लैट। आजकल यही चल रहा है। एक जमाने में वो लड़कियों को पार्टिंग करते थे, बीच में जो है सिंदूर को डाला जाता है, जिसका की कंसर्न हमारे जेनिटल्स के साथ जुड़ा करता था। ऑटोमेटिक इसका प्रोसीजर था, क्योंकि जो हमारा पारद और ये सब मिलकर सिंदूर बनता था, ये केमिकल था। आज भी जो कोलकाता का सिंदूर है वो सबसे बेस्ट है। इसी को लेके लोगों ने काला जादू, पीला जादू, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। ठीक है ना? देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, बट दैट इज अ केमिकल व्हिच वी यूज। सीमांत का अर्थ है कि दोनों तरफ के बाल लेकर के सीमाओं के अंत से उन्नयन ऊपर उठाया जाएगा। अच्छा, ये टिपिकल शब्द है। आजकल इसको जो है मॉडर्न सोसाइटी में लोग बेबी शावर ऐसे कहते हैं। I don't know which kind of baby shower is this, but the word is becoming very very popular. Yes. जो भी मीडिया पॉपुलर कर दे वो हो जाता है। I don't know when the baby is not there, to whom we are going to shower. Now the second explanation for them is that we are giving the blessings shower. Then why baby is coming into picture? Ours is a different system. हमारे यहाँ सीमंतोन्नयन एक ऐसा संस्कार है जिसमें हाफ सुपरस्टिशन है और हाफ प्रैक्टिकल है। सुपरस्टिशन क्यों है? कुछ एक चीजें महाराष्ट्र में लोकाचार में चलती हैं जो पंजाब में नहीं चलती। कुछ एक चीजें पंजाब में लोकाचार में चलती है, यूपी में नहीं चलती। अभी लोकाचार जब भी हम संस्कारों को पढ़ाएंगे तो शास्त्राचार से ऊपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ जनरेशंस वहां पर रह चुके हैं। जो आपकी कोस्टल एरिया है वहां पर टाइड्स आते हैं। जो आपका बॉम्बे वाला जगह है वहां पर जो है जलवायु क्लाइमेट वो मिक्स सा रहता है। बंगलौर में अलग टाइप का क्लाइमेट है, पंजाब में टोटली डिफरेंट है, कश्मीर में डिफरेंट है। लोकाचार हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां के लोगों का जो गर्भाधान किया हुआ है वो क्लाइमेट के हिसाब से ही होगा, उन पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, गर्भिणी पर भी और अंदर वाले बच्चे के ऊपर भी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है स्थिति, इसके अंदर हमने हाफ लोकाचार लिया और हाफ हमने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया। सीमंतः उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि
अर्थात सीमंतो नयनमिति कर्म नामधेयम, जहाँ सीमंत उठाए जाएं अर्थात बाल उठाए जाएं उसको जो हम सीमंतोन्नयन कहते हैं। ये पहला पत्नी का किया हुआ, पति के द्वारा किया गया संस्कार है। आश्वलायन गृह सूत्र कहता है पत्न्या प्रथमजम गर्भम उत्तुकामा सुदुर्भगा आयान्ति काश्चित् राक्षस्योः रुधिराशासन तत्पराः तासां निरसनार्थाय श्रियम आवपै पतिः सीमंतकरणी लक्ष्मी तासाम आवहति मंत्रतः। इसमें हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, इसको पति को करते हैं, क्योंकि पत्नी तो उसके लिए क्षेत्र है जिसमें बीज उगेगा। ठीक है। आप कुछ एक जो है हमारा भारत भाव भूमि पे चलता है। आपने कभी ये बात सुनी होगी, जा तेरा को शाप दे दिया या तेरे इतने जन्मों तक ये हो। इतना डर रहता है अपनी चीज का, अपनी चीज का बहुत डर है, किसी की नजर न लगे, कोई ले ना जाए, कभी ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पूतना, द्राक्षी, बहुत सारी राक्षसियां हैं जो गर्भ के खून को पी जाती है, ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में इसका स्पेसिफिक प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पर लोकाचार प्रोमिनेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हर जगह भारत देश के अंदर मामा फर्स्ट होता है रिश्ता, लेकिन मथुरा में नहीं होता। मथुरा के अंदर मामा जी भांजी और भांजियों के पैर छूते हैं, क्योंकि कंस हो गया ना वहां पर। कंस के होने से प्रथा बदल गई, लेकिन बाकी भारत में नहीं बदली। इसलिए लोकाचार इंपॉर्टेंट है। कहते हैं यहाँ पर बुरी आत्माएं गर्भिणी को तंग न करें। बुरी आत्माओं के कारण गर्भिणी के शरीर को कष्ट ना हो, बुरी आत्माओं के कारण अंदर रखा हुआ गर्भ खराब ना हो जाए। इसका समय होता है 6वां या 8वां महीना। अब दूसरा एस्पेक्ट लो, 4th मंथ में मैक्सिमम मिसकैरेज हो जाते हैं जनरली। कोर्ट ने भी हमें कहा इसके बाद नहीं करना, फिर वो बढ़ने लगता है। ठीक है। अब उसमें हृदय बना, सब बना, जो भी है उसका बॉडी बनने लगता। अब बॉडी बनने के बाद 6th मंथ 7th मंथ में जो बच्चा होता है बच जाता है। 8th मंथ के अंदर रोटेट करता है गर्भ में बालक अंदर। जब रोटेट करता है तो सिस्टम ये है आयुर्वेद के अनुसार, मॉडर्न साइंस वाले जो कहते होंगे दैट आई डोंट नो मच। पूरे का पूरा ओज एक बार में लेडी में आ जाता है, पूरे का पूरा ओज एक बार में बच्चे में चला जाता है। जब पूरा ओज बच्चे में चला जाता है तो लेडी हेल्पलेस फील करती है, वो बहुत परेशान होती है। जब पूरा लेडी में आता है तो वो पूरी तगड़ी हो जाती है, अंदर का बच्चा वो हो जाता है। इसलिए उसका जो है ना वो मोशन बदलती रहती है। अब मोशन जब बदलने लगेगी, जब वो चलने लगेगा, जब सब कुछ होगा, तो उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ठीक है। इसलिए 8वें मास का पैदा हुआ बालक कहते हैं थोड़ा मुश्किल से बचता है। यदि तो पूरा ओज माँ में आ गया है तो बालक ऐसा ही होता है। यदि पूरा ओज उस समय बालक में है तो माँ बेचारी सारी उम्र कुछ भोगती रहती है, कष्ट ऐसा मानती है। तो हमने क्या किया हुआ है कि इसके लिए 6ठे और 8वें, 6ठे 8वें व सीमंतः, क्योंकि 5वीं मनः प्रतिबुद्धतरम भवति 6ठे बुद्धि, सुश्रुत संहिता कोट करते हैं। 5वें महीने के अंदर बच्चे का मन जो सोया हुआ था ना प्रतिबुद्ध होता है, जागता है। जैसे हम सोए होते हैं ना एकदम जागते आ करके, ऐसे बच्चा जागता है। तो उसके मन के अंदर, मन जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, जो कुछ है वो लेडी में इफेक्ट करेगा। नंबर 2, 6th मंथ में उसमें बुद्धि जागृत होने लगती है, ये सुश्रुत संहिता कहते हैं। अब मन और बुद्धि जागृत हो गई, हृदय पहले है, तो पूरी बॉडी बन गई कि नहीं बन गई। अब वो कहाँ से आ रहा है, मुझे शाप देने आ रहा है, मुझे प्लेजर देने आ रहा है, मुझे सुख देने आ रहा है, मुझे दुख देने आ रहा है। ये तो पिता की तरफ का बीज है ना जो कैरी किया हुआ लेडी ने, इसलिए पिता का दायित्व तो बनता है पूरी तरह। ये जो है ससुराल में किया जाता है और पिता का दायित्व तो होता है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द भारत के हिस्से के अंदर लड़की अपनी माँ के घर आ जाती है। बहुत बड़े हिस्से में फर्स्ट डिलीवरी माँ के यहाँ, इसलिए उसको एक धूमधाम से मनाया जाता है कि पिता ने उसका अभी गर्भ में होते हुए बहुत स्वागत किया और सारी मन्नतें मांग ली। इसलिए दादी, पिता, बुआ ये सब इकट्ठे होते हैं। इसके अंदर शास्त्र के अनुसार नांदीमुख श्राद्ध और मातृका पूजन किया जाता है।
नांदीमुख श्राद्ध बड़ा ही पॉपुलर श्राद्ध है भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। उसके वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। नांदीमुख श्राद्ध में होता है कि पुनीता बीच में आई एक कड़ी है, 3 जनरेशन पहली और 3 जनरेशन बाद का इफेक्ट आप पर होता है। आपने देखा होगा आमतौर पर बच्चा दादा दादी नाना नानी से ज्यादा मिलता है, माता पिता से कम मिल रहा होता है, क्योंकि हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड है। जब कैरी फॉरवर्ड है तो जो चले गए उनका आशीर्वाद होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब शादी करके लड़की आती है दुल्हन, तो पहले उनको पंजाब में उसे बोलते हैं जठेरे पूजना। संस्कृत का शब्द है नांदीमुख श्राद्ध है। आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे, कहीं पर कहते हैं बड़ों को पूजना। बड़ों को पूजने का मतलब वो कुछ नहीं है, हम एक सिंबल क्रिएट कर देते हैं, जस्ट सिट काम बिफोर देम कि दादा दादी परदादा परदादी जितने पुरखे गए हैं सभी का आशीर्वाद इन्हें मिल जाए, तो नमाती किया जाता है नांदीमुख श्राद्ध। सेकंड है मातृका पूजन। इसमें षोडश मातृकाएं जो हमारी होती हैं माता की साइड की, उनकी साइड में पूजा किया जाता है और लेडी का मुख अग्नि के पश्चिम की ओर कर दिया जाता है और बाल उठा दिए जाते हैं। आजकल ये सब करने के लिए लाल बिंदी लगा दी जाती है। लाल बिंदी का मतलब है भ्रिकुटियों के बीच में सिंदूर से लाल बिंदी लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों जुड़ती हैं। बालक की शुरुआत ही यहाँ से होती है। योग सूत्र में जब पहले शुरुआत होती है तो ईड़ा पिंगला बीच में सुषुम्ना आती है, यही थर्ड आई है। बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। इसलिए पति का कार्य पत्नी को प्रसन्न रखना है और उसके बालक की रक्षा करना है जो अजन्मा है, अभी जन्मा ही नहीं है। इसलिए माँ की स्वास्थ्य की रक्षा, बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा, इन सब के लिए हमने एक संस्कार बना दिया। कुछ लोग इकट्ठे होंगे। इस कल्चर में लेडी मैक्सिमम प्रोटेक्टेड है। ये अलग बात है कि हम उसको भूल गए। अच्छा, इस पे एक प्रश्न आ रहा है जी, कि ये सब मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि हम जो बोल रहे हैं कि जो अनंत काल से चली आई हुई आत्मा है, प्राण है, संस्कार है, जो हर जन्म आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको सुधारने की और बनने की, एंड देन स्टिल इफ योर डिजायर्स आर नॉट कंप्लीट or still you have not come out of that trap, you get a birth. हम बोलते हैं कि जन्म मृत्यु का सर्कल चलता रहता है। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर संस्कार है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एम्बॉडीड हो गया है प्राण पूरी तरह से बॉडी में आ गया है। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट ग्रोथ हो गई है इसकी। तो एम्बॉडीड होने के बाद आर वी गिविंग द चाइल्ड a complete, as you say, protection and also a blessings of this birth's legacy कि yes. तुम यहाँ इस जन्म में तुम्हें इसलिए यहाँ पे आना है, ये तुम्हारा परिवार है और ये तुम्हारा आगे का कार्य है। बिल्कुल, इसीलिए अभिमन्यु ने सब सुन लिया था। उस समय जो पिता के कुल के सारे लोग हैं, लेडी की साइड के आए या ना आए वो सेकेंडरी है। पिता के कुल के बुआ, दादा, दादी, चाचा, चाची, ऑल पीपल ऑफ द लीगेसी, इसको हम चाहे आप जेंडर बाइस्ड मानो, इट्स नॉट जेंडर बाइस्ड, क्योंकि वो उस कुल में आ रहा है। फिर लेडी वो करने के बाद अपने मायके जाएगी डिलीवर करने के लिए। क्योंकि नहीं, इसमें जेंडर बाइस का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि एक बीज डाला गया है। बीज डाला गया है, तो हर कोई उसका स्वागत कर रहा है। उस वाले पेड़ का ज्यादा रिक्वायर्ड और इम्पोर्टेंस है कि वो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करे, वेलकम करे। सो दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। बिल्कुल, दैट इज ए वेलकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत ही प्रोटेक्ट किया है लेडी को, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है इस कल्चर में। यस यस, वेरी नाइस। तो आई जस्ट होप, जैसे आपने कहा शुरू में कि ये जो बेबी शावर करते हैं वो ये सब करते हैं नहीं, वो क्या करते हैं मैं जाती नहीं इसमें, क्योंकि मैनी टाइम्स यू सी एंड यू फील वेरी, ये क्या हो रहा है। एक सर्टेन ग्रोथ के बाद ना वो थोड़ा हल्का लगता है। जी, जी। हल्का ये लगता है कि हम लोग तो उसको इसको शब्द बोलते हैं अलंकरण करना, बिकॉज लेडीज डिलीवरिंग ए बेबी फॉर दिस हाउस, सो हम उस लेडी को अलंकरण करते हैं। हाँ, करते हैं, बहुत डेकोरेट। अलंकरण का अब ये नहीं है तुमने क्या साड़ी दी, मैंने क्या दी,
जो अगली है, मतलब जो सास है उसकी, जो दादी है या जो भी ओल्डेस्ट महिला है घर में, वो उसका अलंकरण करती है उस जमीन का जिसमें से बालक आएगा, और बाकी सारी लेगेसी आशीर्वाद देती है। विद अलंकरण एंड आशीर्वाद द गर्ल कम्स टू द पेरेंट्स हाउस टू डिलीवर। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप आया है जटकर्म। जातकर्म। हाँ, जातकर्म जातकर्म जो आया है वो शायद जन्म के 1 हफ्ते के बीच में ही किया जाता है। अब हम शास्त्र के अनुसार चलेंगे, दोनों ही एस्पेक्ट बताऊंगी केतकी जी। तो जात कर्म का मतलब क्या लिटरली जात कैसे कोई लेना देना है? 3 पहले हो गए, 3 संस्कार जन्म से पहले हो गए, अब है जात कर्म। जात शब्द जन्म धातु से बना है। संस्कृत में जन्म का अर्थ है टू गेट बर्थ, पैदा होना। जात मीन्स जो पैदा हो गया। ज्योतिष में हम जब हिंदी में संस्कृत में लिख के किसी को जन्म पत्री देते हैं तो कहते हैं जातक के भाग्य में, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, हम जातक ही लिखते हैं। द पर्सन हु गॉट बर्थ इज कॉल्ड जातक। जातक। इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं द नेटिव। अब वो ठीक नहीं है पर यही ट्रांसलेशन है। जातक शब्द का प्रयोग है। जातक जैसे ही पैदा हो गए, जो पहला कर्म बालक की बॉडी पर किया जाता है उसे जातक कर्म। सिंपल। जो फर्स्ट एक्शन हम उसके ऊपर लगाते हैं उसे जातक कर्म कहते हैं। ये पहला संस्कार है जन्म। अनेक प्रभावों के उपरांत ये सुपरस्टिशंस को लेके बनाया गया संस्कार। इसके अंदर एक हाँ, थोड़ा सा ज्ञान इस पे है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ। इसको ये भी कहते हैं कि इट इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ हाउस। अब वो आगे बता रही हूँ, अभी अगला लाइन शुरू करती हूँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ हाउस। जात कर्म पहला संस्कार है जो बालक के होने पर पहले किया जाता है। बहुत प्रभावों के उपरांत हर कल्चर में, हर सोसाइटी में, हर एक कम्युनिटी ने अपने अपने हिसाब से इसको क्रिएट किया हुआ है। इसलिए आपको भारत से कन्याकुमारी तक विविधता मिलेगी, और विविधता में ही सुंदरता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम ऐसा मानते हैं सूतिका भवन में ही इसे कर देना चाहिए। सूतिका भवन कहते हैं इंग्लिश में डिलीवरी हाउस। आज भी ये प्रथा भारत के हॉस्पिटल में चलती है। वो हाँ, आप यहाँ एम्स में आके देखो, LHMC में देखो, विलिंगडन हॉस्पिटल में देखो, वहां पर जब बेबी डिलीवर हो जाता है वो उसको साफ वाफ करके रख के फिर आवाज मारते हैं इसका डिलीवरी हो गया। फिर एक जने को बुलाते हैं, उसी को बुलाते हैं जिसने उसका करना होता है, बाकी भीड़ नहीं जाती। तो वो कहते हैं देखिए जी, अच्छी तरह देख लो, जो आपने करना है वो कर दो। ये आज भी भारत में है। इवन सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो इंडियन, नर्सेज आर इंडियन, डॉक्टर्स आर इंडियन, सो दे फॉलो। सो यहाँ पर जो है उसको वहां किया जाता है। ये मिक्सचर है एक तरीके से। ये आपको बालक की ओर ध्यान देना चाहिए या गर्भिणी की ओर, ये मिक्सचर है संस्कार। कि बालक पैदा हुआ, बालक को पहले देखे कि गर्भिणी स्त्री जिसने अभी भी डिलीवरी किया उसको देखे। अथर्ववेद कहता है कि सूतिका ग्रह का निर्माण करके सुसज्जित भी कर दो। सुसज्जित का मतलब है इसको डेकोरेट कर दो, क्योंकि जो बालक पहला आए अनजाने में शायद उसके ऊपर भी वो रिफ्लेक्शन पड़ जाए। अब एक ही वर्षन ये भी है, हॉस्पिटल में तो वो लाइन में सारी डिलीवरी हो रही है, उस पर क्या इंप्रेशन पड़ता होगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। कुछ तो पड़ता ही होगा, अभी उसके ऊपर रिसर्च होनी बाकी है, क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो है फायर हाउस बना देते हैं। ये अंग्रेजों ने हमसे लिया या हमने उनसे लिया, कायदे से हमारे यहाँ से वहां गया। फायर हाउस आपने गोल मार्केट में पुराने जो लुटियन जोन है, यहाँ के घर कभी नहीं देखे, अब सब तोड़-ताड़ के नए बन गए। वहां पर घर के अंदर एक फायर हाउस होता है, क्योंकि ठंडे मुल्कों में घर वो होता है, ठंडा होता है। अब कुछ हिस्से कश्मीर में ये हिस्सा बचा, फायर हाउस बनाते। फायर हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है कि अंदर आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जो वायरल इन्फेक्शन है मिनिमम हो, दैट इज गुड फॉर अ लेडी। आप इसके अंदर एक कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि बृहद संहिता में वो कहता है वराह मिहिर ये पहले करो, अनेक ग्रंथ कहते हैं बाद में करो। नेटल कट, नालत छेदन से पहले कर दो या नालत छेदन के बाद करो। यही पर आकर के जन्म पत्री आगे पीछे बनती है। इसलिए उसका वो आंसर देता है कि जब बच्चा गर्भ में आया वही तो जन्म हो गया उसका, बट दैट टाइम इज ऑल्सो अननोन, इसलिए एरर कम्स इन द जन्म।
वैसे तो आजकल क्या है, हॉस्पिटल में वो एक चिट लगा देते हैं, नालच छेदन के बाद ही टाइम लिख के बच्चे पे चिपका देते हैं या बाजू पे बांध देते हैं। यस यस। लेकिन कितना करेक्ट होता होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। एरर्स कैन बी एट एनी स्टेज, लेकिन पॉपुलर ज्यादा देश के अंदर ये है कि जब नाल कट हुआ तो दो बॉडीज अलग हो गई। जब दो बॉडीज अलग हुई तो उसे करना चाहिए। अब इसके अंदर सवाल ये उठता है कि ये इसके अंदर ऐसे ऑप्शन रखे कि आप कैसे करना चाहिए। किसी के बालक हो रहे थे और उनके जब भी नालक छेदन होता था तो बालक नहीं बचता था। उन्होंने ये बना लिया, जब नालक छेदन जैसी बालक बाहर आए पहले ही कर देंगे, अब हम कट बाद में करेंगे। इसलिए इसमें लोकाचार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जातम कुमारम स्वदृष्टया स्नात्वा आनीय कल्पिता। जैसे ही बालक पैदा हुआ, किसने उस कुमार को, उस बच्चे को सबसे अपनी दृष्टि से पहले देखा? उसके मेधा जनन हेतु उसको जो है, जो घुट्टी खिलाई जाती है, जिसको आज की भाषा में घुट्टी कहते हैं, वो जातकर्म संस्कार। दिस इज द फर्स्ट। अब जो है हमारा शास्त्र में कहता है हनी, एक सोने की शलाका से, या कुछ ना हो तो वो जो है सोने की अंगूठी से, गरीब आदमी चांदी की अंगूठी से, दो ही मेटल मानी गई है मेन, क्योंकि ये दोनों कभी भी अशुद्ध नहीं होते। उंगली में पहना हुआ सोना भी अशुद्ध नहीं होता, उंगली में पहनी हुई चांदी भी अशुद्ध नहीं होती। बालक जस्ट बॉर्न है, उसको शहद में डिबोकर वो चटा दिया जाता है। डेफिनेटली ये संस्कार मां नहीं कर सकती, इसलिए ये लोकाचार रखा है। पिता करे, दादी करे, बुआ करे, मौसी करे, कोई भी करे, इसमें एब्सोल्यूट लोकाचार है। मुंह में चटा के उसके कान में बोला जाता है विद्वान बनना। अच्छा, इसे हर घर में फिक्स किया हुआ है कि इसका संस्कार हो गया, बहुत इफेक्ट भी होता है इसका। बिल्कुल। हाँ, हमारे लोग के घर में कहते हैं इसको पहले इसने देखा था, ये ऐसा हो गया, इसको पहले इसने देखा था, ऐसा भी है। हाँ, तो उसके इस जीवन में ले आते हैं। वो तो एक ऑन लाइटर नोट कोई उसका मजाक भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये भी कमर्शियल हो गया, इन्हें पिलाओ मुगली भुट्टी, वो ऑलरेडी तैयार कर लेते हैं मुगली भुट्टी। बट दिस इज अ सिंपल वन, टेक अ हनी, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होता है बच्चे की बॉडी के लिए। उसको जरा सा चटा दो और मीठा मीठा होता है, बच्चा चाट लेता है। बस इतना ही है, इसको हम जातकर्म कहते हैं। जी जी। पर Samir, I have a fundamental question here. Yes. You can choose not to answer it, maybe a very basic question. Yeah. Editing is in your hand. नहीं एडिटिंग नहीं है ये, मुझे बहुत लॉजिकल लग रहा है। आप बताइए, मिठाई क्यों चटाना है? मीठा क्यों चटाना है? हम लोग के यहाँ मधुरेण समापयेत, ये लोक व्यवहार में प्रचलित है। मधुरेण समापयेत, हर चीज मिठास से खत्म करो, इतना स्कोप रखो कि फिर मिल सके। ठीक है, कहाँ से आया? हम लोग क्या तो कहते हैं, बालक वही होता है जो आपके पुरखों में उसी जमीन में बोया हुआ होता है, वो ही आता है। ठीक है, दूसरा, अगर हम उसे चटपटा चटाएंगे तो आपको इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर वो नहीं पता। अभी बालक में कुछ नहीं, दूध भी जो है ना, पहला वो गाढ़ा, वो थोड़ा नमकीन टाइप मीठा ही होता है। इसलिए हम उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और शहद जो है नेचुरल प्रोडक्ट, और वो सब एसेंस है फ्लावर्स का। और मक्खी हमसे ज्यादा सावधान है, वो गंदे फ्लावर को लाती ही नहीं। तो वो आपके पास रेडी मेडिसिन तैयार है ना, तो यूज दैट वन। हमारे यहाँ एक एक चीज बड़ी सोच के रखी हुई है। आप देखो, गाय के सामने कुछ भी डाल दो गलत नहीं खाती, उनमें एक सेंस है। इसी तरह मक्खी में भी सेंस है। ये फर्क है, इसलिए मीठा चटाया जाता है कि अब पहला हिस्सा खत्म, गर्भ के अंदर बंद होने का। मधुरेण समापयेत, बालक तुम आ गए हो, लो मीठा। अच्छा, हम हर खुशी में मिठाई बांटते हैं। खुशी है तो नेचुरली गुड़ ही बांटते हैं। यस, यहाँ साउथ में भी जातक ही बोलते हैं, जो कुंडली बनाते हैं ना उसको जातक ही बोलते हैं। ये संस्कृत का शब्द है ना जातक, ये हमारे ज्योतिष का शब्द है जातक। जी। बेसिकली जाति शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं ना, वो गलत ही है। क्योंकि जब हम न्याय दर्शन पढ़ाते हैं बच्चों को तो कहते हैं जाति इज कॉल्ड द यूनिवर्सल
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल, मनुष्यत्व जाति है, पुस्तकत्व जाति है, ये सारे जो गिन रहे वर्ण है। अच्छा, Nidhi, a question on this Jata Karma also. Where you said that this is the stage where we note the timing and the nakshatra and all kind of cosmic impact on the birth of the child, and that is what helps to make their Janma Kundali and those things. But at the same time, you also said that exact timing nobody knows. That's why some error is there. है ना? Yes. So that makes a lot of difference, क्योंकि वो it always a debatable point कि 1 minute आगे पीछे anything एक जैसे हम हुए हैं, my dad was very very cautious to know the time because he was in public health services only. So सबको पता था कि जो हमारे शर्मा जी हैं वो बिल्कुल ठीक टाइम जानेंगे। ऐसा भी कई बार होता है, बट इन एम्स आई हैव, मेरी सिस्टर ने बेबी डिलीवर किया, वहाँ साउथ इंडियन नर्सेस थी, दे वर वेरी पर्टिकुलर। यस यस, दे वर सो पर्टिकुलर। उन्होंने आके बोला कि दिस वी हैव नोटेड अर्लियर, बाद में सब काम शुरू किया, उसने लिख लिया, इसने लिख लिया। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंडिया है। हाँ जी जी, हाँ, दैट इज द मेन पॉइंट ना। हमारा कल्चर भले ही कोई साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया हो, 19-20 मिलता है। हाँ, मिलता है। ठीक है, चलो, तो अभी बालक जन्म ही हो गया जी, अब उसको कोई आइडेंटिटी चाहिए। यस, एंड फर्स्ट आइडेंटिटी इज ऑलवेज नेम। नेक्स्ट संस्कार which we do is नामकरण। नामकरण, नामकरण संस्कार, तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्। अब जो पैदा हो गया उसको एक आइडेंटिटी चाहिए, एक नाम चाहिए। शास्त्र के अनुसार एकादशी अहनि पिता नाम कुर्यात्, हमने फिक्स कर दिया कि 11वें दिन पिता नामकरण करें। फिर ऑप्शन दिया हमने कि एकादशी अहनि नहीं, हमने ऑप्शन दिया कि आप इसमें एक और ऑप्शन द्वादशी अहनि भी कर सकते हैं, 12वां दिन भी ले सकते हैं। जी जी, आप उसके अंदर बाकी चीजें तो हमने गौण कर दी, पर स्त्रियों के नाम के लिए स्पेशल श्लोक बनाया। अब आप ये कहोगे कि जेंट्स ओरिएंटेड है, नहीं 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 नहीं, लेडी ओरिएंटेड भी है। लड़कों के लिए तो वो यूज ही नहीं कर रहा शब्द, लड़कियों के लिए यूज कर रहा है। इसको लेके कई बार बच्चों में आपस में वो भी होता है कि ये क्यों ऐसा कर दिया उसने। अब जो है यहाँ पर उसने क्या किया कि स्त्रीणाम च सुखम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मांगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। कहता है नाम रखो, मीनिंग कहता है बाकियों का तो नाम छोड़ दिया उसने, लेकिन यदि लड़की हो जाए, स्त्रीणाम स्त्रियों का नाम, सुखम आसानी से बोला जाए, पुनीता अनीता आसानी से बोला जाए, अक्रूरम क्रूर का प्रयोग ना हो, क्रूअल वर्ण ना हो। क्रूअल वर्ण का मतलब है जैसे हिडिम्बा, ड, जिसको आप एस्पिरेट समझते हैं। विस्पष्टार्थम शब्द बोलो, मीनिंग आपके दिमाग में आ जाए, मंगला कल्याणी एकदम दिमाग में आ जाए। ये प्रथा साउथ में सुरक्षित थी है, नॉर्थ में लोग भूल गए। मनोहरम शब्द बोलो, दिल करे मन हर लिया। और मांगल्यम जितनी बार आप नाम लो आपको रिवर्स के अंदर मंगल मिले। दीर्घ वर्णांतम और दीर्घ वर्ण में खत्म हो, आशीर्वादाभिधानवत्, नाम लेते ही लगे आशीर्वाद मिल गया। बोलो राधा मंगला सुमंगली पुनीता। वाई ये लड़कियों के लिए स्पेशल रखा। बच्चे सवाल पूछते क्यों, मैंने कहा घर में सबसे ज्यादा आवाज किसको लगती है, लेडी को। यहाँ तक आवाज लगती रहती है, पुनीता पानी देना, कोई आया पुनीता दरवाजा खोलो, कभी बॉयज को लगती है नहीं ना। ब्यूटी घर की लाइफ, घर की लाइफ स्त्री है। घर के अंदर जो आपका चहल पहल है वो स्त्री है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। घर का मतलब ही लेडी है। उसका नाम तुमने बड़ा मुश्किल से रख दिया, घुमावदार रख दिया, क्या हो गया इसमें, तो ये बहुत गड़बड़ हो गया। इसलिए हमने क्या किया, उसका नाम स्पेसिफिक ढंग से ढूंढ के रखा। बाकियों के नाम में कोई बात नहीं, बाकियों के नाम वो ढूंढ ढूंढ के रखते हैं। वैसे हम लोगों ने 1 सेकंड में इसको ये कह दूं कि हम क्लास ले रहे हैं, मैं 1 सेकंड में
मैंने आंसर दे दिया है क्योंकि बार बार फोन कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो इसमें एक प्रथा तो ये चलती है कि आपके लाइनेज में क्या नाम चल रहा है। लाइनेज में नाम चल रहा है सिर्फ क्षत्रिय प्रथा। टेक एन एग्जाम्पल, क्षत्रिय प्रथा के अंदर विक्रमादित्य, दूसरी तरफ आएगा देवादित्य, तीसरी तरफ कुछ और। यानी आपको ऐसा नाम रखना है जिसका नाम लेते ही डर लग जाए। अब कोई राजा हो और नाम हो उसका अंकुर, अंकुर राजा बन गए, कितना अजीब है। एक हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी स्कूल में, उसका नाम था हसीना। हसीना will be 90 year old also one day. I know. Then what we say? What we say? Let the child should not feel ashamed. Ashamed of the name. Yeah. ये प्रथा, ये जो है हमने पिता के सिर पर डाल दिया, लेकिन इसमें हमने लोकाचार को खुला रखा है। माँ की इच्छा हो माँ नाम रख दे, बुआ की इच्छा हो बुआ रख दे, मौसी की हो मौसी रख दे। और हमने ऐड कर दिया जो भी इसमें वर्ण में जन्म लेगा शर्मा पीछे लगाओ, जो इस जन्म में वर्ण में वर्मा लगाओ। आजकल वर्मा कास्ट की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। वर्मा बेसिकली, वर्म इज कॉल्ड कवच, जो हम पहनते हैं ना लड़ाई में, इसलिए क्षत्रियों के पीछे लगा रहता है। आजकल आपको सब मिक्स गड्ढ मिलता है। और इसी तरह जो है वैश्य लगाओ तो भूति ऐश्वर्य लगाओ, पैदा होते ही किरोड़ी मल दौलत राम ऐसे नाम रखो ताकि फील ही वो आए, हम नाम ही बोले हाँ वही दौलत राम जी आओ। तो ये हमने नाम जो है इस तरह रखे। इसमें बेसिकली घर का कल्चर क्या है, what we want to assess from the child, what we want to give to the child, these are very important aspects. हमने नामकरण में इतना ही बताना है। 2 ऑप्शन इसलिए रखे, कभी किसी के घर में 11वें दिन नाम रखा हो और गड़बड़ हो जाए तो वो ऑप्शन दूसरा रखते हैं कि हम दूसरे दिन करें, क्योंकि ये सब चीजें ऐसे ही है, एक तरीके से ना मन पर आधारित है। और आई थिंक नामकरण करने का एक ये भी होता है कि देसी द नक्षत्र और बिल्कुल उसका जो एक पोजीशन देख के उसका एक अक्षर निकाला जाता है और उस अक्षर से नाम रखा जाता है। ये स्वर शास्त्र का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, स्वर शास्त्र हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर शास्त्र है, मेरा बड़ा रुझान है इसमें, मैं इसको बैठ कर पढ़ती हूँ। स्वर शास्त्र के अंदर हमने एक अवकढ़ा चक्र बनाया हुआ है। अवकढ़ा चक्र के अनुसार आपके नक्षत्र चल रहे हैं, जो है आपका अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशीर्ष शारदा 27 हो गए। हमने एक चक्र चलाया, चूचे चोला लीलू लेलू आ ई उ ए ऐसे बनाया, उसमें से हमने नाम निकाल के बता दिया। जैसे कि मेरा नाम इस अक्षर से निकला, बेस्ट तो ये है उसी से रखा जाए, लेकिन पिता को फिर भी चॉइस है, क्योंकि बच्चा तो उसका फूल होता है ना, कमल उसका तो हीरा होता है, तो उसकी मर्जी है। अगर उसे डर से कोई नाम अच्छा नहीं लगे तो पिता हैज द चॉइस टू चेंज, माँ हैज द चॉइस टू चेंज। अब अवकढ़ा से फायदा क्या है, हमने जन्म राशि और नाम राशि 2 राशियां मानी, ठीक है। जिसकी जन्म राशि, जैसे मैं नाम उससे नहीं रखा पर जन्म राशि मेरी क्लियर है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी किसी घर में, जैसे हमारे रसिक बिहारी जोशिया, उनके पुत्र कुंज बिहारी जोशिया, उनकी बहन राधा है, उन्होंने तो कृष्ण को अपना लिया है, तो बुआ का नाम राधा, इसका नाम नंदिनी, उसका नाम राधिका, उसका कुंज बिहारी, मुकुट बिहारी, रसिक बिहारी, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, ऐसे नाम उनके पूरे घर में, पूरे लाइनेज अब तक 20-25 नाम हो गए, वो सारे यही रखते हैं। अब ये उनकी सोच है। कुछ लोग जो है महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे ऐसे, जो सारे नाम गणपति के इर्द गिर्द घुमा के रखते हैं। ये उन्होंने लोगों ने अपनी साधना से, या उन्होंने वो दीक्षा ली हुई है, तो ऑप्शन रखा है। ऑप्शन हमने ये भी रखा है कि आप लाइनेज में जो ला रहे हैं, आप चाहते हैं आपका बालक जो है राजा बने, तो डबल नेम रखो। वो कहता है, शास्त्र कहता है लड़कों का नाम तो रखो ही डबल, थोड़ा इमेज बनता है। नाम रखो परमदेव, भूदेव, थोड़ा इमेज सा ठीक सा बनता है, भारी भरकम आदमी लगता है। लड़कियों के डबल में ना रखो, वो थोड़ा मिक्स सा हो जाता है। विष्णु प्रिया ना रखो, लिखो वैष्णवी कम, माहेश्वरी कम, इजी टू प्रोनाउंस। अवकढ़ा चक्र की जरूरत इसलिए पड़ती है जब हम जप तप पर साधना करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान का शरीर है ना, वो मंत्र है।
इसलिए हमने कहा, जितनी बार मेरे घर एक बच्ची है, हमारे उपाध्याय जी कहा करते थे, मैं उनके स्टूडेंट हुए थे PhD की, वाचस्पति उपाध्याय, नाउ ही इज नो मोर, ए वेरी वंडरफुल मैन। वो कहा करते थे, अरे बच्चा, अगर राधा घर में पोछा लगाए, काम वाली, तो बड़ा गलत है, उसको कहो देव ऐसे कोई शब्द रखो या ना रखो उसको, क्योंकि कहोगे राधा पोछा लगा तो अनजाने में पाप लग जाएगा, ऐसे नहीं बोलना बिल्कुल। फिर बोलना भगिनी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, क्योंकि हमारे यहाँ शब्द से ही तो सब कुछ आया है, शब्द ब्रह्म है। अब स्वर शास्त्र का ये लास्ट बता करके आज का वीडियो बंद करेंगे। हमारा ज्योतिष में कॉन्सेप्ट आता है कि यदि मान लो एक राजा ने दूसरे राजा पे चढ़ाई कर दी, सो वो लोग जो ना अपने ज्योतिषी अपॉइंटेड रखते थे किस दिन चढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, तो वो दिन मुहूर्त सब निकाला करते थे। अब मान लो उसका भी वही लग्न, उसके भी वही नक्षत्र है, अब क्या करें? फिर कहता नाम राशि ले लो, कहता फिर क्या करें, अगर वो भी दोनों ही रामलाल हो तो क्या करें? कहता फिर रामलाल के बाद तुम अगला नाम ले लो, वो भी दोनों ही अगर रामलाल मेहता हो गए तो क्या करें? लास्ट के अंदर आके कहता है, स्वर शास्त्र पे आ जाओ, आपका कौन सा स्वर चल रहा था, आप पैर रख दे, तुम्हारा ये स्वर चले और अपने गुप्तचर भेजो उसका उल्टा चले, तो चढ़ाई कर दो। बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स है भारत देश की। कहता फिर क्या होगा, वो दबा दबा रहेगा तो ऊपर हो जाओगे। अनेकों लड़ाइयां ऐसे हुई। नरपति जयचर्या स्वरोदय दिग्गज किताब है पढ़ने वाली। सो हमने स्वर शास्त्र को मान करके हमने, क्योंकि बच्चे का पता नहीं कहाँ जाएगा, हो सकता है बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर हो जाए, हो सकता है बहुत बड़ा विद्वान हो जाए, हो सकता है बहुत बड़ा किंग बन जाए, तो हम उसके नाम ये चूहड़ मलर ये और वो ये क्या नाम हुए, अगर राजा बन गया, इसलिए हम बड़ा सोच समझ के नाम रखते हैं, क्योंकि नाम तो बात तक चलता है ना। मोहनदास करमचंद गांधी का आदमी नाम, दैट इज द बिल्कुल। और या ऑन द कंक्लूडिंग नोट, नेम इज योर आइडेंटिटी, बिकॉज दैट्स अ फर्स्ट से दैट दिस इज हाउ यू आर आइडेंटिफाइड। तो उसको ऐसे ही रखो कि जो आपने कहा याद रहे, सहज हो बोलने के लिए, मंगलमय हो, और एक प्रफुल्लित करने वाला, आनंद देने वाला भी। ओनली फॉर गर्ल्स, दूसरों के लिए नहीं। यस, बॉयज के लिए तो दूसरों का भीम रखा जा सकता है। भीम का अर्थ होता है भयंकर। भयंकर। हाँ, भयंकर, भीम होता है भयंकर। जी जी जी। तो जिससे डर लगे, भी धातु का अर्थ है डर, टू गिव फियर टू अदर्स इज कॉल्ड भीम। हाँ, लेकिन लड़कियों का ऐसा ना रखे, यहाँ कोई वर्ण भेद नहीं कर रहा, कोई भेद नहीं कर रहा, गर्ल्स का नाम ऐसा ही होगा, सुंदर नाम। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया चर्चा में, आनंद मिला, और अगले वाले कड़ी में हम आगे चल बढ़ेंगे, जिससे हम अभी नामकरण कर दिया, अभी घुमाने ले जाएंगे। तो ठीक है, आगे की बात अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।